नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि यूक्रेन की सीमा पर अचानक से रशिया ने भारी मात्रा में अपनी सेना तैनात कर दी है। इसके अलावा टैंक्स भेजे हैं, बहुत सारी आर्टिलरी गन्स भेजी हैं, जिससे कि लगता है कि रशिया तैयारी कर रहा है एक पॉसिबल इन्वेजन की, यानी कि यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को कब्जाने की। लेकिन आज इस पर एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल नाटो कल से ही पूरी तरीके से एक्टिव था और नाटो में भी खासकर कि अमेरिका। दरअसल अमेरिका इस बार ज़्यादा सावधान इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बाइडन की इज्जत दांव पर लगी है। क्योंकि जब 2014 में यूक्रेन के एक बड़े हिस्से क्राइमिया पर कब्जा किया था रशिया ने, तो उस समय भी आप याद करिए कि वहां पर अमेरिका के अंदर सरकार थी डेमोक्रेटिक पार्टी की। जो बाइडन उपराष्ट्रपति थे। उस समय जो बाइडन और बराक ओबामा पर बहुत आरोप लगे थे कि उन्होंने घुटने टेक दिए हैं रशिया के सामने, और 2016 के इलेक्शन में भी एक बड़ा मुद्दा बन गया था। ऐसे में अगर आज की तारीख में जब जो बाइडन फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी और ज़्यादा पावर उनके हाथ में है, अगर उनके आंखों के सामने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर यहाँ पर रशिया कब्जा कर लेता है, तो उनकी लीडरशिप पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो जाएंगे और डेमोक्रेटिक पार्टी को अपनी साख बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए बताया जा रहा है कि अमेरिका यहाँ पर नाटो को इंसिस्ट ये कर रहा है कि यूक्रेन के अंदर आप अपनी फोर्सेस उतार दीजिए, कुछ डिप्लॉयमेंट कर दीजिए, ताकि यहाँ पर जो रशिया है वो इन्वेजन करने से डरे। क्योंकि अगर उसने नाटो पर ही हमला कर दिया तो फिर तो तीसरा विश्व युद्ध ही छिड़ जाएगा। लेकिन नाटो देश यहाँ पर थोड़ा डर कर चल रहे हैं। नाटो देश इसलिए डर रहे हैं कि अगर उन्होंने यूक्रेन के अंदर सेना डिप्लॉयमेंट कर दी तो रशिया के साथ जो उनका तनाव है वो चरम पर पहुंच जाएगा। और अगर छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो रशिया हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। और यूरोप आज की तारीख में युद्ध के लिए तो कतई भी तैयार नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस पहले से ही यूरोप की कमर तोड़कर रख चुका है। यूरोप की पावर कम हुई है, वहां पर लाखों लोगों की मौत हुई है। ऐसे में वो युद्ध तो कतई नहीं चाहते, बल्कि युद्ध का माहौल भी नहीं चाहते। क्योंकि युद्ध के माहौल में आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा जाती हैं, टूट जाती हैं, और यूरोप तो पहले से ही टूटा हुआ है। लेकिन अब इसी के ऊपर रशिया का भी रिएक्शन आया है। स्क्रीन पर आप देखिए, रशिया ने सीधे सीधे नाटो को वार्न किया है कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि नाटो यूक्रेन के अंदर सेना तैनात करेगा, ये पूरे क्षेत्र के लिए बहुत भयानक होगा और रशिया इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई जरूर देगा। और इस बयान के बाद यूरोप में एक भयंकर युद्ध की जो आशंका है एक बार फिर से चरम पर पहुंच गई है। क्योंकि ना तो इस समय अमेरिका पीछे हटने की हालत में है, ना ही रशिया पीछे हटेगा। ऐसे में जो यूरोपियन देश हैं वो एक बड़े संकट में फंस चुके हैं। इस समय वो करे क्या, उनकी समझ में से बाहर है। ऐसे में नाटो के अंदर अभी भी मीटिंगों का दौर जारी है और मैं इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हूं। जैसे कुछ निकलकर सामने आएगा तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई वीडियो से, कोई खबर से मिस ना कर जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।